रुपए में मजबूती आने से घरेलू बाजार में कच्चे तेल की कीमतें करीब आधे% फिसल गई हैं, लेकिन नेचुरल गैस में गिरावट ज्यादा आई है और ये करीब 5% टूट गया है। वहीं ग्लोबल मार्केट में सुस्त कारोबार हो रहा है। इस बीच सोने में गिरावट बढ़ गई है। इसका दाम 31,500 रुपए के नीचे आ गया है। बेस मेटल्स की बात करें, चौतरफा गिरावट का आलम है। कॉपर 1% नीचे है, जबकि लेड के दाम 1.5% तक लुढ़क गए हैं और फिलहाल हम देख सकते हैं कि 1.5% की गिरावट पर ही कारोबार हो रहा है। लेकिन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो यहाँ पर सोया और पाम तेल में कारोबार के शुरुआत से ही दबाव बना हुआ है। चने का दाम भी करीब 1% तक टूट गया है और मसालों की बात करें तो इसमें धनिया करीब 1.5% नीचे है। साथ ही मेंथा तेल में भी हम देख रहे हैं कि आज के सत्र में बिकवाली हावी है। तो ये अब तक की कमोडिटीज पर अपडेट हो गई है। लेकिन आपको बता दें आज हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं शो पर। आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती और एंजल कमोडिटीज के प्रथमेश माल्या। आप दोनों का ही स्वागत है और शुरुआत करेंगे हम हॉट पिक्स के साथ। तो वंदना, एग्री पैक में ये बताएं आपकी हॉट पिक आज के लिए क्या है? कविता, मुझे लग रहा है कि कॉटन ऑयल सीड केक में एक बाइंग आनी चाहिए। यहाँ पे अगर 1900 के लेवल पे जनवरी कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं तो 1950 तक का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस क्रिएट करना होगा 1875 रुपये का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कैस्टर सीड है। काफ़ी इसमें गिरावट आई है, लेकिन लग रहा है कि एक टेक्निकल करेक्शन अभी थोड़ा सा और बाकी है इसमें। अगर 5350 का लेवल मिलता है तो वहाँ पे एक बार सेलिंग करना चाहिए। 5200 का टारगेट क्रिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा यहाँ पे 5475 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथमेश, नॉन एग्री पैक में आपने हॉट पिक्स के लिए आज किस कमोडिटी को चुना है? नमस्कार कविता, नॉन एग्री पैक में क्रूड और सिल्वर एक दो कमोडिटी चुनी है। क्रूड के दिसंबर वायदे में 3660 के आसपास एंट्री करनी चाहिए। 3600 का स्टॉप रहेगा और ऊपर में टारगेट्स करीब 3750 के आसपास। 800 भी आ सकता है, पॉसिबल है इस पर्टिकुलर काउंटर में। और वैसे सिल्वर के मार्च वायदे में एंट्री पॉइंट रहेगा 37,900 के करीब। मार्च वाला वायदा स्टॉप लॉस 37,600 का रहेगा और वैसे ही ऊपर में टारगेट 38,500 के आसपास रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉट पिक्स के बाद अब सीधा रुख करते हैं नेचुरल गैस की ओर, जहां पर हम देख रहे हैं कि गिरावट का आलम जारी है। घरेलू बाजार में इसका दाम एक महीने के निचले स्तर पर आ गया है। फिलहाल 5.5% नीचे नेचुरल गैस में कारोबार हो रहा है और भाव 260 रुपए के आसपास है। सिर्फ एक हफ्ते में इसकी कीमतें करीब 25% यहाँ पर टूट चुकी हैं। प्रथमेश, अब सवाल ये उठता है कि इतनी भारी गिरावट इस तरह के समय जहां पे हम उम्मीद करते हैं कि मांग में इजाफा होगा, कीमतें चढ़ेंगी, तेज गिरावट के पीछे क्या वजह? कविता, नेचुरल गैस ये स्पेकुलेटर्स पैराडाइज है। आई मीन इवन दो फंडामेंटल्स यहाँ पे तेज़ी के हैं, जहाँ पे कोल्ड विंटर जो है वो काफ़ी सख्त है यूएस में। आई थिंक इसमें जो लॉन्ग पोजीशनिंग बिल्डअप हुई थी वो 270 के आसपास ही हुई थी इंडियन मार्केट्स में, जो ऊपर की तरफ 345 की तरफ ले गई थी एमसीएक्स में। और वैसे ही आप अगर करेक्शन देखो तो वहीं से आकर 345 से 350 से आकर अभी करीब वापस 260 के भाव पे ला के रख दिया है। बट मेरे ख्याल से फंडामेंट्स में अभी कोई चेंज नहीं है। सारे स्पेकुलेटिव पोजीशन जो लॉन्ग पोजीशन है वो कट गए हैं, इसी के कारण इस पर्टिकुलर काउंटर में दबाव है। बट यहाँ से देखना पड़ेगा कि क्लाइमेट कैसा बिहेव करेगा। बट इस पर्टिकुलर काउंटर में अगर ट्रेड नहीं करे तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज इसमें स्टॉप लॉस लगाना काफ़ी मुश्किल है। अगर आप करते हैं ट्रेड में तो इसके लिए रिस्क लेना भी ज़रूरी है, बिकॉज गैप अप और गैप डाउन में खुलता है ये कमोडिटी। लेकिन अब ये बताएं कि जिस तरह से हम क्रूड में भी गिरावट देख रहे हैं, क्या इसकी वजह से आपको लगता है कि नेचुरल गैस पर दबाव बना हुआ है? नहीं कविता, क्रूड और नेचुरल गैस का कोरिलेशन विंटर में इतना खास नहीं होता है। क्रूड अपने फंडामेंटल्स पे है, नेचुरल गैस अपने फंडामेंटल्स में है। क्रूड में अभी आप अगर देखो तो कंसोलिडेशन रेंज में ही है, भले वो कंसोलिडेशन रेंज काफ़ी बड़ा है। मेरे ख्याल से 3600 नीचे की तरफ में और 3750 ये पर्टिकुलर रेंज में काफ़ी कंसोलिडेट हो रहा है लास्ट करीब 8 to 9 ट्रेडिंग सेशंस में। मेरे ख्याल से क्रूड में बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। ऊपर में मेरे ख्याल से 3800 पॉसिबल दिखता है इस पर्टिकुलर काउंटर में। इसके इस बाय पे एक्यूमुलेट करना बेटर स्ट्रेटेजी होगी। 3700 के आसपास काउंटर चल रहा है। मेरे ख्याल से 3660 के आसपास अगर एक्यूमुलेट करे तो फिर आपको अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है इस पर्टिकुलर काउंटर में। चलिए, तो ये तो नेचुरल गैस पे हमने आपको रणनीति बता दी है, जहां पर आपको खरीदारी की सलाह दी जा रही है। लेकिन अब सीधा रुख करते हैं मंडी की खबरों की ओर। चने की खेती करीब 12% गिरने के बावजूद कीमतों पर दबाव दिखाई दे रहा है और इसका दाम करीब 1% गिर गया है। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि हाजिर में बाकी दालों का दाम बढ़ने के बावजूद चने पर दबाव है। वंदना से जुड़ते हैं इस पर विस्तार से बात करने के लिए। वंदना, जो दबाव हम देख रहे हैं जो केवल हमें चने में ही दिखाई दे रहा है बाकी दालों के मुकाबले, बताएं कहां से बन रहा है?
कविता, जिस तरीके से नेफेड से सेलिंग हो रही थी, बाजार में स्टॉक्स रिलीज हो रहे थे, उसका भी एक असर था चने के प्राइसेस में। और काफ़ी हद तक हम लोगों ने देखा कि जब अपसाइड आया भी था चना में तो थोड़ा कैप था, क्योंकि प्रोडक्शन इस पर कम होने की उम्मीद है और उसके बावजूद हम लोगों ने प्राइसेस को ऊपर बढ़ते हुए नहीं देखा था। लेकिन मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं जाने चाहिए और कहीं ना कहीं ये 4450 4475 के लेवल पे एक बार सपोर्ट लेगी ये कमोडिटी। और मुझे लग रहा है कि अपसाइड में एक बार 47-4800 के प्राइसेस जो हैं लेवल जो हैं वो आता हुआ दिख सकता है। तो फंडामेंटल्स मुझे लग रहा है कि मोर ओवर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे फेवरेबल है, लेकिन नेफेड की का जो सेलिंग प्रेशर बार बार आता है उससे हम टाइमली करेक्शन आते हुए देखते हैं इस कमोडिटी में। मेरे ख्याल से लोअर लेवल पे बाइंग करनी चाहिए और जो अपसाइड टारगेट है वो करीब 4650 से 4700 तक का बना के रखना चाहिए मीडियम टर्म के लिए। चलिए, तो यहाँ पर आपने जो सलाह दी है ये अब पोजिशनल कॉल ही हम समझेंगे। जी जी कविता, और इसका जो ड्यूरेशन है वो करीब 1 महीने का होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर 1 महीने के लिए आपने रणनीति चने में सुझाई है, लेकिन यहाँ पर रुपए में जिस तरह की हम मजबूती देख रहे हैं, घरेलू बाजार में खाने के तेल फिसल गए हैं, सोया और पाम तेल में गिरावट का रुख है, तो ऐसे में वंदना ये समझाएं कि खाने के तेलों में आज के लिहाज से क्या कोई रणनीति इनिशिएट करनी चाहिए, किस तरह का ट्रेंड आउटलुक आपको दिखाई दे रहा है? कविता, मुझे लग रहा है कि अभी क्रूड पाम ऑयल और रिफाइन सोया ये दोनों ना डिकपल हैं, बिल्कुल ट्रेड अलग दिशाओं में कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि BMD से एक सपोर्ट है CPO को और वो अपसाइड ट्रेड हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि रिफाइन में एक कमज़ोरी यहाँ पे है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, इसकी भी खबर है US से, तो उसकी वजह से गिरावट मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू रह सकती है। मैं जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में जो 734 के करीब अभी ट्रेड हो रहा है वहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहूँगी। अगर वो कोई चाहे तो यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा टारगेट ना रख के आप यहाँ पे 731 से 730 तक का टारगेट रखिए। मुझे लग रहा है कि 4 रुपये तक की जो गिरावट है वो यहाँ पे रिफाइन सोया में देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से रिफाइन सोया में मुझे कमज़ोरी लग रही है, साथ में मुझे कमज़ोरी लग रही है यहाँ पे मस्टर्ड में भी मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से स्टॉक्स रिलीज़ किए जा रहे हैं नेफेड की तरफ से, एक बार प्राइसेस 3850 या 3800 तक के लेवल पे आ सकते हैं। तो इन दो कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी यहाँ पे बिकवाली हावी हो सकती है। तो यहाँ पर कमज़ोरी का रुझान थोड़ा सा हावी रह सकता है, लिहाजा आपको बिकवाली की रणनीति बनाकर मुनाफा कमाने की सलाह दी जा रही है। लेकिन रुपए की चाल आपको कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है? प्रथमेश 7160 के नीचे अब ये जा चुका है, तो अब आपका आउटलुक क्या है? रुपए में जो अप्रिसिएशन का रुख है वो अभी जारी रहेगा मेरे ख्याल से नेक्स्ट एक हफ्ते तक के लिए। एक बार के लिए 70.5 मुनाजिम दिखता है इस पर्टिकुलर करेंसी पेयर में। बट बायस जो रहेगा जब तक क्रूड ऊपर जाता रहेगा, मेरे ख्याल से क्रूड जो USD/INR की है वो डिप्रिसिएशन बायस कंटिन्यू रहेगा। अभी जो फिलहाल नियर टर्म में है वो पॉसिबिलिटी है अप्रिसिएशन की 70.5 तक के लिए। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं कि डॉलर 70 के नीचे जाएगा? 70.5। चलिए, कोई रणनीति आप इनिशिएट करने की सलाह देंगे? अगर 1 रुपीज़ का मूव है मेरे ख्याल से आप यहाँ पे भी सेल कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस 50 पैसे का रहेगा और नीचे में टारगेट करीब 1 रुपीज़ के रहेंगे। तो बायस जो है वो अप्रिसिएशन का है अगर आप जस्ट 1 वीक की बात कर रहे हैं तो। चलिए, तो ये रुपए पर आपको रणनीति चलिए अब देते हैं आपके सवालों का जवाब। और पहला सवाल SMS के जरिए मदन का हम लेते हैं और इनके पास चना है 4650, 4650 के भाव पे इन्होंने चना लिया हुआ है। और वंदना, ऐसे में अब इन्हें क्या रणनीति आप अपनाने की सलाह देंगी? फिलहाल तो मुझे एक करेक्शन लग रहा है। मैं इन्हें कहना चाहूँगी कि एक बार 4490 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के चले। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर थोड़ी सी भी रिवाइवल आती है तो एक बार इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे लग रहा है कि 4580 तक का लेवल देखने को मिलेगा, वहाँ पे ये पोजीशन को क्विट कर सकते हैं। चलिए, 4580 तक के लेवल्स पर आप पोजीशन क्विट कर सकते हैं। अगला सवाल फ़ोन के ज़रिए पूछ रहे हैं हरिद्वार से मोहित। नमस्कार मोहित जी, पूछिए किस कमोडिटी पे सवाल पूछना चाहते हैं? मैम नमस्कार, मेरा सवाल मैम कॉपर पे है। 446 पे मेरे 2 लॉट बाई है मैम। ओके, तो मैम मैं इसको पोजीशन को बनाए रखूं या इसमें से एग्जिट करूं मैम? प्रथमेश 440 रुपये 50 पैसे के भाव पे 2 लॉट कॉपर है इनके पास।
सर मेरे ख्याल से कॉपर में अगर आप अगर आपका रिस्क प्रोफाइल अच्छा है 437 के भाव पे आप एवरेज कर सकते हो यहाँ पे, तो आपका एवरेज करीब 440 के पास हो जाएगा, तो आप एग्जिट कर सकते हो 444 की तरफ। तो मेरे ख्याल से यहाँ से करीब 6 से 8 रुपये का मूव आपको मिल सकता है, जिसमें आपका जो कॉस्ट है वो एवरेज हो सकता है और आप निकल सकते हो। चलिए 437 के भाव पे एवरेज कर सकते हैं और 444 के आसपास आप निकलने की सलाह आपको दी जा रही है। एसएमएस के ज़रिए महसाना से भरत का सवाल लेते हैं और ये किसान है, कपास है इनके पास और 200 क्विंटल कपास है। वंदना क्या सलाह होगी? मुझे लग रहा है कि कपास में प्राइसेस में करेक्शन आ चुके हैं और यहाँ से एक सपोर्ट लेगा, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो या घरेलू बाजार हो। कपास ने इस बार अच्छी कमाई करके दी भी है यहाँ पे निवेशकों को। मुझे लग रहा है थोड़ा सा होल्ड करके चलना चाहिए और एक बार इन्हें मुझे लग रहा है कि जैसे 1200 के लेवल के करीब है, ये 1190 के करीब है, एक बार इन्हें 1260 से लेके 1280 तक का जो भाव है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि फिजिकल में भी मिलर्स भी जो हैं वो यहाँ पे इन्वेंट्री क्रिएट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप वेट करिए और इस लेवल के लिए और पोजीशन को होल्ड करके रखिए और 1280 से 1300 के बीच में आप स्टॉक्स रिलीज कर सकते हैं। अगला सवाल भी एसएमएस के जरिए इंदौर से सीमा पूछना चाहती हैं और सोना इनके पास है 30,700 के भाव पर और ये इन्वेस्टर हैं, तो इनका थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया होगा। प्रथमेश, क्या करना चाहिए इन्हें? 31,400 चल रहा है, यहाँ से करीब और 400 रुपए तक का फॉल दिखता है। तो यहाँ पे अगर लंबी इन्वेस्टर है तो मेरे ख्याल से इनको प्राइस की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, बट फॉल है अभी भी, तो अगर वहाँ पे वो एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं 30,900 के आसपास। तो उनको एक एवरेज बाय मिलेगा जहाँ पे वो अपनी जो इन्वेंट्री है होल्ड करके रख सकते हैं। चलिए, खरीदारी करने का कोई मौका है अगर किसी को नई खरीदारी करनी हो तो? इस लेवल पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा करेक्शन दिखता है, करेक्शन एक करीब 300 से 400 तक का वेट करना चाहिए थोड़ा सा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हितेश का सवाल एसएमएस के जरिए लेते हैं और वंदना सोयाबीन है इनके पास 3387 के भाव पर। मुझे लग रहा है कि सोयाबीन में थोड़ा सा रिवाइवल यहाँ पे आ सकता है। कविता, इन्हें होल्ड करके रखना चाहिए। भाव अभी थोड़ा सा यहाँ पे नीचे, एक स्टॉप लॉस यहाँ पे आप लगाइएगा 33-35 का, और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि एक बार ये जो कमोडिटी है 34-15 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे देख सकती है, तो यहाँ पे मैं इन्हें होल्ड करने की सलाह दूंगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 33-35। 33-35 का स्टॉप लॉस लगाकर आप सौदे में बने रह सकते हैं, आपको ये सलाह दी जा रही है सोयाबीन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सवालों के जवाब हम दे रहे हैं। विशाखापट्टनम से रामू हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है? जी, 4718 पे बाय किया। आपने कितने पे लिया है? 4718। 4718 पे आपने क्रूड लिया हुआ है। जनवरी में। ऑलराइट, प्रथमेश क्या सलाह होगी? 4718 इनकी बाइंग प्राइस है कच्चे तेल में। 4718 और अभी 3738, आई थिंक 1000 rupees out of the money. I don't know whether it is saying 3718 or 4718, but I think he should not carry this position. I think 4000 is coming if he has a position of अगर 4000 के ऊपर वाला भाव है तो 4000 coming, but still he is out of the money by very long. Exactly. Should exit his positions. बिल्कुल, जल्द से जल्द आपको निकल जाना चाहिए। आप काफ़ी घाटे में फिलहाल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अजमेर से एसएमएस के जरिए सवाल पूछ रहे हैं राजेश, और ये किसान है, ग्वार है इनके पास 200 बोरी। वंदना, ग्वार में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे आया था कविता, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फिर से एक बार बाइंग आ सकती है क्योंकि जो उसके डेरिवेटिव है चूरी और कोरमा, उसका डिमांड बढ़ा है और ज़्यादा जो तेज़ी है वो ग्वार सीड में यहाँ पे आ रही है और रेशियो भी इम्प्रूव हुआ है। मेरे ख्याल से उनको जो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है उसको कम से कम 4650 तक के लेवल के लिए यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए। अगला सवाल भी एसएमएस के जरिए राजू पूछ रहे हैं हैदराबाद से। नेचुरल गैस लिया हुआ है 275 के भाव पर। प्रथमेश, आई थिंक ये मौका नहीं देगा अगर ये कैरी फॉरवर्ड पोजीशन करते हैं। अगर कल गैप डाउन वापस खुलता है तो इनको बेटर है। अभी फिलहाल स्टेबल है 6% के आसपास। इनको अगर ऊपर मिले शाम के सेशन में 270-272 के आसपास निकल जाना चाहिए। जो भी मिनिमल लॉस है वो निकल जाना चाहिए। ट्रेंड जो है वो वीकनेस की तरफ है। कल भी अगर गैप डाउन खुला तो काफ़ी लंबा इनको लॉस हो सकता है। चलिए, तो नेचुरल गैस में आपको फिलहाल ये सलाह दी जा रही है और इसी के साथ वक्त हो गया है शो को यहीं समाप्त करने का। डिस्क्लोजर देना चाहेंगे आप दोनों? वंदना,
कविता, दोनों ही स्ट्रैटेजी में इन्वेस्टमेंट हो सकती है कंपनी में। प्रथमेश? दोनों ही स्ट्रैटेजी में कंपनी के क्लाइंट्स के पोजीशन हो सकते हैं। शुक्रिया समय निकाल कर अपनी राय दर्शकों को देने के लिए आज। और कमोडिटी कॉल में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए CNBC आवाज़ के साथ ही रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।